the star card number 17. The element is air element and the zodiac sign is Aquarius. And the 17 number represent 1 plus 7 is equal to 8 and 8 represent Saturn, शनि को दिखाता है। तो इस कार्ड में हम देखेंगे देयर आर नंबर ऑफ वाइट स्टार्स। तो ये जो है 7 स्टार हैं, तो ये हमारे चक्रास को दिखाते हैं। एंड देयर इज वन मेन स्टार येलो कलर का है एंड दिस शो आवर इनर सेल्फ। देयर इज वन बर्ड बिहाइंड दिस वुमेन, तो ये दिखाती है फ्रीडम को। एंड द नेक्स्ट वुमेन, ये जो है शी इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड एंड उसमें से तालाब से पानी निकाल के शी इज नर्चरिंग द ग्राउंड, द लैंड, द प्लांट्स। तो ये जो है इसमें से पानी निकाल के इधर डाल रही है, पौधों में डाल रही है, जमीन में डाल रही है। दिस शो दैट शी इज नर्चरिंग, शी इज पॉन्ड इज अ पॉन्ड ऑफ इमोशन। ये इमोशन को दिखाता है। एंड देयर आर नंबर ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स एंड दीज शो ग्रोथ, न्यू बिगनिंग। ओवरऑल ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी जो जर्नी है, एज यू स्टार्टेड फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम द फूल कार्ड एंड आप जो है टावर कार्ड तक आए हो, फ्रॉम द फूल कार्ड टू द टावर कार्ड। सो टावर कार्ड जो है, आपने अपनी जर्नी फूल कार्ड से शुरू करी थी एंड यू एंडेड योर जर्नी टू द टावर कार्ड। तो टावर कार्ड में आके आपकी जो जर्नी है वो खत्म हो गई थी, द ओल्ड जर्नी। नाउ यू स्टार्टेड द न्यू बिगनिंग। द स्टार मीन्स नाउ यू आर स्टार। वाई? बिकॉज यू फेस द टावर मूवमेंट इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में जो है टावर मूवमेंट को फेस किया है, तो नाउ यू आर स्टार। तो स्टार इन द सेंस that you are very excited, you are optimistic for your new life, for new beginning, new journey, and you are too positive. You टावर कार्ड के बाद, टावर मूवमेंट के बाद जो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया था, उसका जो बर्डन है, उसका जो दुख है, उसका जो गम है, तो उससे आपको जो जो चीज़ें आपका नुकसान हुई है लाइफ में, तो अब आप जो है उन चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश करोगे और आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। तो आप जो है अपनी जो इनर सोल है उससे अटैच होगे। यू विल कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होगे। तो आपकी जो जर्नी थी फ्रॉम द फूल जर्नी टू टावर, तो आपने बहुत कुछ देखा लाइफ में, बहुत फेस देखा। लोगों ने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया, आपको छला, आपके साथ कपट किया, धोखा किया, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। तो आपने क्या किया? लेट गो कर दिया। यू सरेंडर्ड योरसेल्फ। आपने सरेंडर कर दिया। तो आपने सरेंडर किसको किया? टू गॉड। तो होता क्या है कि आपकी लाइफ में जो एक बहुत ही बुरा दौर आया, बुरा फेस आया लाइफ में, तो उसको अब आप रिकवर करने की कोशिश करोगे। बिकॉज यू केम इन अ स्टार एनर्जी। एंड वाई यू केम इन स्टार एनर्जी? क्योंकि जो बुरे लोग आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपका बुरा किया है, तो वो कभी स्टार नहीं बन सकते, क्योंकि वो डेविल हैं। तो वो अपनी एक्टिविटीज से बाज नहीं आएंगे। कितना भी समय निकल जाए वो वही एक्टिविटीज करेंगे। बट यू डोंट डिजर्व दैट। आप ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते हो बिकॉज यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। तो आपके पास डिविनिटी है, तो दैट इज वाई यू आर स्टार। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं, ऐसे दुख आते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं एंड दे मेक देम रियली स्टार। क्योंकि आप जो टावर मूवमेंट जो होता है, आप उसको फेस कर लेते हो और उससे आगे बढ़ जाते हो। लेकिन होता क्या है कि लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, करियर, प्रोफेशन। तो होता क्या है कि हमारी लाइफ में तो जो हम फूल की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो फूल इज एक्चुअली नॉट अ फूल, द फूल इज अ इमोशनल पर्सन। तो होता क्या है, वो इमोशनल पर्सन बिकॉज यू डोंट नो, उसको चालाकी पता नहीं है, चाल फरेबी पता नहीं है, चीपनेस नहीं पता कि हाउ चीप पीपल आर। तो वो ऐसी चीजें नहीं करता है बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट, बिकॉज ही गेन डिविनिटी फ्रॉम चाइल्डहुड। तो होता क्या है कि उसके साथ लोग बहुत बुरा करते हैं, उसको टीच करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझता। वो ये सोचता है कि दुनिया वैसी है जैसा मैं हूं। तो चलते 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 आफ्टर वन कार्ड अनदर, तो होता क्या है, जब तक टावर मूवमेंट उसकी लाइफ में नहीं आता है तब तक वो नहीं समझता। तो जब उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, देन ही रियलाइज द थिंग, अरे मेरे पीठ पीछे तो ये सब हो रहा है। लेकिन टिल देन ही कंटिन्यू हिज लाइफ।
तो वो जो है ऐसे लोगों के साथ जो है जीवन को बिताते रहता है, जस्ट उसको इग्नोर करते रहता है, डोंट टेक इट सीरियसली। तो लेकिन जब टावर मूवमेंट, जब उसकी लाइफ में टावर गिरता है, देन ही कम टू नो, तब उसकी आंखें खुलती है, उसकी आंखों में जो पट्टी बंधी होती है तो खुल जाती है। तो उसके बाद उसको रियलाइज होता है एंड ही अटैच विथ हिज और हर इनर सेल्फ। तो वो अपने इनर सेल्फ से अटैच होता है एंड सरेंडर मोड में आ जाता है। ही सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। तो होता क्या है, एट दिस पॉइंट डिवाइन की हेल्प मिलती है, डिवाइन इंटरफियरेंस होता है। वाई? क्योंकि जो डिवाइन चाइल्ड है, गॉड ऑलवेज हेल्प देम, दोज हु आर प्योर फ्रॉम इनसाइड, प्योर सोल, सो गॉड हेल्प देम। और जो उनकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया है, दिस इज ऑल्सो अ लेसन। तो गॉड क्या करता है, यूज दोज पीपल हु आर डेविल टू टीच देम लेसन। लेकिन जो डेविल प्रकृति के लोग होते हैं वो हमेशा डेविल रहते हैं, दे डोंट चेंज। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो दे डोंट चेंज। अगर वो चेंज हो जाएंगे तो फिर वो फेज नहीं देखेंगे। नाउ विच फेज? द जजमेंट कार्ड। सो दे हैव टू वेट फॉर दैट, क्योंकि टावर कार्ड के बाद जो स्टार कार्ड आया है, एंड देयर विल बी अ जजमेंट फेज ऑल्सो। तो जजमेंट फेज क्या होता है? व्हेन यू विल गेट जजमेंट, तो तब आपको जजमेंट मिलती है। व्हेन यू कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड, देन गॉड गिव यू द जजमेंट। तो होता क्या है, ये लोग अगर सुधर जाएं, और जो बुरे लोग हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, दूसरों के पीछे प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को सुधरना नहीं है, बिकॉज दे हैव टू फेस द जजमेंट फेज। उनको अभी फेस करना है, जजमेंट का जो फेज आएगा वो उनको अभी फेस करना है। सो उनको सुधरना नहीं है, बट दे केम in this world to teach the lesson to the divine child, to make them perfect। और वो जो है उन्हीं के द्वारा, जो लोग हैं, जो फूल है, जो इमोशनल है, एक्चुअली ही डोंट नो his or her inner self. After meeting with these type of people, they come to know their inner self। तो ये लोग जो है हम सोचते हैं कि ये लोग जो है डेविल हैं, ये हमारी लाइफ को बर्बाद करने आए, बट नो, समटाइम दे केम इन आवर लाइफ टू मेक आवर लाइफ बेस्ट एंड बेटर। तो होता क्या है कि जो ऐसे लोग होते हैं, ये इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आए इस दुनिया में इसलिए हैं कि ताकि अपने कर्म खराब कर सकें और हमें हमारे कर्मों को रियलाइज करा सकें कि आप जो है बहुत अच्छी हो, यू आर सो गुड, टू गुड, तो इतना अच्छा नहीं बनना है। तो होता क्या है कि जो डिवाइन चाइल्ड होता है वो हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन वो जिंदगी को जीना सीख जाता है, लोगों को डील करना सीख जाता है। और जो डेविल प्रकृति के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो इनोसेंट जो फूल होता है उसको स्टार बना देते हैं। दे कंट्रीब्यूट। और कंट्रीब्यूट क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर डेविल, उनको काम ही भगवान ने दिया होता है। तो गॉड गेव देम वर्क टू मेक द फूल एंड इनोसेंट पीपल स्टार। तो उनको एक काम दिया होता है। सो दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्फ। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, जो डेविल लोग होते हैं, दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्फ, दे कंट्रोल अदर, दे वर्क ऑन अदर। कि दूसरों को कंट्रोल करने में, दूसरों को सिखाने में, दूसरों के पीछे प्लानिंग एंड पॉइंटिंग करने में अपना समय बिताते हैं। तो इनका जो ज़्यादातर समय होता है वो इसी कामों में जाता है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है डेविलिस्टिक नेचर, तो ये जो अपने नेचर को फॉलो नहीं करेंगे, तो हाउ द डिवाइन पीपल विल नो अबाउट देयर इनर सेल्फ, हाउ दे विल कनेक्ट टू द गॉड, हाउ दे विल बी स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड। तो वो अपने इनर सेल्फ जो मिलते हैं, दे आर कंप्लीटली अटैच्ड विद देयर हायर सेल्फ। तो तब उनको पता लगता है, जिंदगी का रियलाइज होता है कि हाउ द लाइफ इज टू एक्सपेंसिव, कितनी महंगी है हमारी जिंदगी। बट दे यूज फॉर दिस टाइप ऑफ डर्टी पीपल,
those who don't deserve their time, but they waste their time because they are innocent, they are fool. So that's why the God judgment come in our life. तो जो भगवान का जो जजमेंट होता है वो हमारी लाइफ में आता है. And when you surrender, especially when you surrender to God, so you have to surrender to God. Then only this point will come when you will be star, when there will be new beginning, and everything will be fine.